परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम जगद व्यापार वर्जनाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। आइए जगद व्यापार वर्जम प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 17वां सूत्र है। इस पर जगद्गुरु भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आनंद भाष्य का आनंद लें। पूर्वं संकल्पमात्रेण मुक्तस्य सर्वकामावाप्तिरभिहिता। कहते हैं पूर्व में यह बताया गया कि जो मुक्तात्मा पुरुष हैं उनका सत्य संकल्पत्व एक गुण है जो बहुत वैशिष्ट्य को बतलाता है। संकल्प मात्र से वे अनेक शरीरों को धारण कर लेते हैं। उनके संकल्प मात्र से उनके पितर उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और वे सब भगवत लीला में सम्मिलित होकर के मुक्त जीव के साथ भगवत लीला रस का आस्वादन करते हैं। अनन्याधिपतित्वं चोक्तम, और साथ ही यह भी बताया गया कि मुक्तात्मा अनन्याधिपति होता है। अतएव च अनन्याधिपति चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 9वां सूत्र है। इसके द्वारा बतलाया गया कि मुक्त जीव का कर्म या कोई प्राणी विशेष स्वामी नहीं होता है। कहते हैं तथा सतीदमिदानीं विचार्यते, तथा सत इदम इदानीं विचार्यते। कहे ऐसा सब कुछ प्रतिपादित हो चुका है, फिर भी अभी कुछ विचारणीय विषय शेष है, उस पर हम अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। क्या विषय है? किं मुक्तस्य संकल्पमात्रेण परमपुरुषस्य इव सर्वेश्वरत्वम् अपि प्राप्यते। आहोस्वित् सर्वकामप्राप्तिरूपमैश्वर्यमेवेति संशये सर्वजगतामीश्वरत्वमपि। कहता देखिए, जब जीव मुक्तावस्था में सत्य संकल्प हो जाता है तो क्या वह संकल्प मात्र से परम पुरुष के समान सर्वेश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है क्या? जैसे परमात्मा सत्य संकल्प हैं, एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, इस प्रकार संकल्प करके अनंतानंत ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते हैं। क्या इसी प्रकार भगवान के समान सर्वेश्वरत्व मुक्तात्मा को भी प्राप्त हो जाता है?
क्या वह भी सृष्टि आदि कर सकता है? आहोषित अथवा सर्वकाम प्राप्ति रूपमैश्वर्यमेवेति संशये, अथवा संपूर्ण भोगों की उसे प्राप्ति होती है, संपूर्ण लोकों में स्वेच्छया विचरण कर सकता है, भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकता है, इतना ही प्राप्त होता है, अथवा भगवान के समान सर्वेश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है कि वह भी भगवान की भांति अपने संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि कर सके। ये हुआ संशय। पूर्व पक्षी कहता है सर्वजगताम ईश्वरत्वम अपि, जब जीव सत्य संकल्प है तो जैसे भगवान सत्य संकल्प हैं, अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं, इसी प्रकार जीव भी भगवान की भांति अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और प्रलय कर सकता है। भगवान के समान ही उसका सर्वेश्वरत्व है और मानना चाहिए। कहते कुतः, कहे क्यों मानना चाहिए? कहते मुक्तत्व अनन्याधिपतित्वेन अर्थात सर्वाधिपतित्वोपपत्त्या परमेश्वरस्य एव सर्वनियंत्रित्वोपपत्तेः। कहते देखिए, मुक्त जैसे भगवान है वैसे जीव भी मुक्त है, संसार बंधन में नहीं है। जैसे भगवान अनन्याधिपति हैं, भगवान का कोई स्वामी नहीं है, ऐसे जीव का भी कर्म या पुरुष आदि स्वामी नहीं है। इसलिए मुक्तत्व और सर्वाधिपतित्व जब उसमें सिद्ध हो रहा है तो सर्वेश्वरत्व भी उसका सिद्ध है, और सर्वेश्वर होने से जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांड के नियामक हैं, ऐसे ही मुक्त पुरुष भी सबका नियंता क्यों ना मान लिया जाए। निरंजनः परमं साम्यमुपैति इति परम पुरुष साम्यापत्तिश्रवणात् जगत सृष्ट्यादिकर्तृत्वमपि मुक्तस्य संभवति इति प्राप्ते विधीयते जगद्व्यापारवर्जमिति। भगवत्पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि निरंजनः परमं साम्यम उपैति, जो माया से मुक्त हो चुका है, माया से विनिर्मुक्त हो चुका है, वह परमात्मा की परम समता को प्राप्त करता है। तो परम साम्य भगवान का उस जीव में है। सत्य संकल्पत्व तो बतलाई दिया गया है। या आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो विपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। सत्य संकल्प भी बताया जा चुका है। और परम साम्य और सत्य संकल्पत्व, परमात्मा का जो असाधारण धर्म है, जगत का नियमन करना, जगत की उत्पत्ति करना, जगत का प्रलय करना, ये सब सत्य संकल्पत्व मूलक ही तो है। परमात्मा सत्य संकल्प है, इसलिए जैसे एको हम बहुत श्याम प्रजाये, मैं एक हूँ अनेक रूपों में हो जाऊँ, इस प्रकार भगवान ने सृष्टि संकल्प किया तो सृष्टि करने लगते हैं। अतएव सत्य संकल्पत्व और परम साम्य जीव में उपपन्न हो, इसके लिए समस्त जगत का नियमन भी मुक्त जीव का है, ऐसा मानना चाहिए। मुक्त का ऐश्वर्य इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो उसके निराकरण के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। जगद्व्यापार वर्जम प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 17वां सूत्र है। भगवान आनंद भाष्यकार कह रहे हैं, जगद्व्यापारो जगदुत्पत्त्यादिकर्तृत्वं तेन अशेष चेतना चेतनस्वरूप स्थिति प्रवृत्ति भेद नियमनम तदवर्जम अविद्यातिरोधान राहित्य पूर्वक परब्रह्मानुभव रूपम
सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा इति श्रुत्यभिहित संकल्पमात्रेण सर्वकामावाप्तिरूपं मुक्तैश्वर्यम् अस्ति। कहते देखिए, जगत व्यापार वर्जम, जगत का व्यापार क्या है? जगत विषयक व्यापार कीदृशः, जगत विषयक व्यापार कैसा है? कहते सुनो, जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना और जगत का प्रलय करना, यही जगत का व्यापार है। जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का प्रलय जब होगा तो जितने चेतन अर्थात जीव और जितना अचेतन वर्ग है, इन सब के स्वरूप, सत्ता, प्रवृत्ति, इन सब का नियमन भी जगत व्यापार में आता है। कहते हैं जगत व्यापार वर्जम तदवर्जम। कहते हैं इस प्रकार का जो जगत व्यापार है, जगत की सृष्टि करना, जगत का पालन करना, जगत का प्रलय करना, जब उत्पत्ति पालन प्रलय परमात्मा के अधीन है, इसी प्रकार जगत में आने वाले संपूर्ण जीव का स्वरूप किस प्रकार रहे, उनकी सत्ता कैसी हो, उनकी सत्ता किस प्रकार हो, उनकी प्रवृत्ति कैसी हो, इसका नियमन भी जगत विषयक व्यापार ही है, क्योंकि जगत के अंतर्गत ये सब आते हैं। कहते हैं तदवर्जम, कहते हैं इन सबको छोड़ करके शेष ही परमात्मा का जो साम्य है वह लिया जाएगा। जगत व्यापार कर्तृत्वेन परमात्मा से जीव का साम्य नहीं है, जीव की समता नहीं है। अविद्यातिरोधानराहित्य पूर्वक परब्रह्मानुभव रूपम सर्वकामावाप्ति रूपम मुक्तस्य ऐश्वर्यम इति। कहते हैं जगत व्यापार से भिन्न जो परमात्मा परब्रह्म श्रीहरि का अनुभव है, ये अनुभव रूप भोग साम्य जीव को रहता है। जैसे परम मुक्त भगवान अपने सहज आनंद स्वरूप का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार अविद्या कर्तृक जो स्वरूप का तिरोधान है, गुणाष्टक का तिरोधान है, उस तिरोधान से शून्य होकर के, तिरोधान से रहित होकर के परमात्मा परब्रह्म भगवान का जो अनुभव है, अनुभव रूप सर्व कामावाप्ति, अनुभव रूप ही संपूर्ण भोगों की प्राप्ति है। संपूर्ण भोग प्राप्त हो जाए, इसका मतलब क्या है? जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा रस का अनुभव करे, यही सर्वभोग की प्राप्ति है। क्योंकि संपूर्ण भोगों को भी मिला दिया जाए तो भगवद अनुभव की शतांश कला का, सहस्रांश कला की भी समता नहीं कर सकते हैं। आनंद वल्ली में यही बात बतलाई गई है कि परमात्मा को जानने वाला जो मुक्त पुरुष है, उसका जो आनंद है, उसके समान आनंद प्रजापति का भी नहीं है। आनंद वल्ली का अध्ययन करना चाहिए। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वह संपूर्ण भोगों का अनुभव परमात्मा के साथ करता है। ये जो बात बताई गई है, तो जीव संकल्प मात्र से परमात्मा के जो अनुभव हैं, परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव है, वह सहज ही करने लगता है। यही सर्व कामावाप्ति है, संपूर्ण भोगों की प्राप्ति है, यही मुक्त का ऐश्वर्य है। न तो जगदीश्वरत्वम अपि तत्तु परम पुरुषस्य साधारणम। कहते हैं जगदीश्वरत्व भी उसे प्राप्त हो जाए, भगवान के समान हो गया तो भगवान जैसे जगत के स्वामी हैं, ऐसे ही जीव भी जगत का स्वामी हो जाए, जीव में जगत स्वामित्व तो आ जाए, ऐसी बात नहीं है। कुतः, कहे क्यों नहीं है? जब जीव परमात्मा की परम समता को प्राप्त कर लिया, जीव परमात्मा की भांति सत्य संकल्प है,
जीव परमात्मा की भांति अनन्याधिपति है, अर्थात उसका कोई स्वामी नहीं। तो महाराज जगदीश्वरत्व तो उसमें क्यों नहीं है? कहते हैं कुतः, कहे क्यों नहीं? कहे प्रकरण, कहे प्रकरण प्रमाण से। क्या? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद के 3 अध्याय का प्रथम वाक्य है। कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। येन जातानि जीवन्ते, जिससे उत्पन्न हो करके सभी जीवित रहते हैं। यत् प्रयन्ति, जिनमें अंत में चले जाते हैं। अभिसंविशन्ति, जिनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, वह ब्रह्म है। कारणम तु ध्येयः, कारण का ध्यान करना चाहिए, कारण का चिंतन करना चाहिए। कारण श्रीहरि हैं। इति परमात्मानम् एव प्रकृत्या न तं न तु मुक्तात्मानम्। इस प्रकरण में तद ब्रह्म इस पद से परमात्मा को ही लेकर के जगत की उत्पत्ति, पालन, प्रलय इत्यादि की बातें कही गई हैं। यहाँ मुक्तात्मा की चर्चा नहीं है। इसलिए मुक्तात्मा भगवान की परम समता को प्राप्त किया, अनन्याधिपति है, तो भी वह जगत की रचना से दूर है। एवं तदैक्षत बहुश्यां प्रजायेय इति तत्तेजो सृजत इत्यादि प्रकरणान्तरेष्वपि ज्ञेयम्। कहते हैं इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद के 2 खंड का 3 वाक्य जो है, एवं अन्य उपनिषदों में भी जो जगत के सृष्टि, पालन और प्रलय की बात कही गई है, वह केवल परमात्मा को लेकर कही गई है। वह केवल परमात्मा को लेकर कही गई है, वहाँ मुक्तात्माओं की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए प्रकरण को जब देखेंगे तो जगत सृष्टि कर्तृत्व, जगत पालन कर्तृत्व और जगत संहार कर्तृत्व केवल भगवान में है, मुक्तात्मा जीव में नहीं है। असन्निहितत्वाच्चापि मुक्तस्य न हि जगन्यमनादिषु मुक्तस्य सान्निध्यमप्यस्ति येन तस्याप्ययं व्यापारः स्यात्। कहते सुनिए, असन्निहितत्वाच्च, एक तो परमात्मा के प्रकरण में जो जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय इत्यादि बातें कही गई हैं, वहाँ मुक्तात्मा का उल्लेख नहीं है। इसलिए मुक्तात्मा जगत के सृष्टि, पालन, प्रलय नहीं कर सकता है। परम समता होने पर भी, अनन्याधिपति होने पर भी, अनन्याधिपति का अर्थ यही किया गया है कि जैसे बद्धावस्था में जीव कर्म के अधीन रहता है, कर्म उसका स्वामी रहता है, अथवा संसार में भृत्य का स्वामी होता है, शिष्य गुरु के अधीन रहता है, ऐसा वहाँ नहीं है। कोई प्राणी जीव का अधिपति नहीं है, परमात्मा उसके अधिपति मुक्तावस्था में भी रहते हैं। या आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति, जो आत्मा के अंदर विराजमान है, उससे भिन्न है, उसका नियमन करता है। तो आत्मत्वावच्छिन्न जितने आत्मा हैं, सभी भगवान के द्वारा नियंत्रण में रखे जाते हैं। असन्निहितत्वाच्च, सूत्र में असन्निहितत्वात् यह भी हेतु दिया गया है, प्रकरणात् हेतु दिया गया कि उस प्रकरण में मुक्तात्माओं का कोई उल्लेख नहीं है, और असन्निहितत्वात्, उसके सन्निहित भी नहीं है मुक्तात्मा। जिस प्रकरण में यह बात कही गई है उसके समीप भी इनका उल्लेख नहीं है मुक्तात्माओं का, जिससे इनमें जगत कर्तृत्व, पालन कर्तृत्व, संहार कर्तृत्व माना जाए। इसलिए जगत का व्यापार मुक्त जीव के अधीन नहीं है। जगत का व्यापार किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है, ये बतलाया गया। दूसरी बात
कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिसम विसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। जगत जन्मादि कर्तृत्वम ब्रह्मत्वम, विषयक जन्म, जगत विषयक पालन और जगत विषयक संहार, ये सब परमात्मा में है। परमात्मा का यह असाधारण धर्म है। असाधारण धर्मो ही लक्षणम, असाधारण धर्म ही लक्षण होता है। तो जब मुक्त जीवों में भी ये धर्म रह जाएगा तो ये परमात्मा का असाधारण धर्म कैसे होगा। कहा गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है, असाधारण लक्षण है। और द्रव्यत्व पृथ्वी की भांति जल में भी रहता है, तो द्रव्यत्व पृथ्वी का लक्षण नहीं हो सकता है। हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ते थे तो आया कि गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है। तो चर्चाएं की उत्पत्ति काल में पृथ्वी में गंध तो रहेगी नहीं। न्याय दर्शन का यह सिद्धांत है कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। उत्पत्ति काल में जितने भी द्रव्य हैं वो क्षण मात्र के लिए निर्गुण और निष्क्रिय रहते हैं। तो गंध तो वहाँ है नहीं तो लक्षण कैसे जाएगा। तो कहा गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंध समानाधिकरण हो और द्रव्यत्व की व्याप्य जाति हो। तो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति क्या है, पृथ्वीत्व जाति, क्योंकि द्रव्यत्व तो जलाद में भी रहेगा, वो व्यापक है, पृथ्वीत्व व्याप्य है। और गंध समानाधिकरण भी है। गंध समानाधिकरण घटपटादि में पृथ्वी तो देखा गया, गंध समानाधिकरण है, द्रव्यत्व व्याप्य जाति भी है। और वह जाति कौन पकड़ेंगे, पृथ्वीत्व को। और वह लक्षण किस में चला जाएगा, उत्पत्ति कालावच्छिन्न पृथ्वी में भी चला जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी में है। अस्तु, तो कह रहे हैं कि प्रकरण जो परमात्मा का चल रहा है उसमें मुक्त जीवों का उल्लेख नहीं है, इसलिए भी मुक्त जीव का जगत कर्तृत्वादि धर्म नहीं माने जा सकते हैं। और संपूर्ण जगत के नियमन की जहाँ बात आई है अंतर्यामी ब्राह्मण में, यस्य आत्मा शरीरम या आत्मानम अंतरो यमयति, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरः, यहाँ से आरंभ करके या आत्मन तिष्ठन् इत्यादि वाक्यों में अंतर्यामी ब्राह्मण में मुक्तों का सन्निधान नहीं है। वहाँ मुक्त समीप में नहीं पठित हैं कि उनको भी मान लिया जाए कि वे भी सबका नियमन करते हैं। तो ना तो परमात्मा के प्रकरण में मुक्तों का उल्लेख है, ना जगत के नियमन की जहाँ बात कही गई है अंतर्यामी ब्राह्मण इत्यादि में, वहाँ भी मुक्तों का उल्लेख नहीं है, वहाँ मुक्तों का सन्निधान नहीं है। इसलिए न तो प्रकरण से मुक्तों में जगत कर्तृत्व माना जा सकता है, ना सन्निधि प्रमाण से। प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिक मंडलस्थोक्तेह, वो चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 18वां सूत्र है। कहते देखिए, ननु च सा स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 25वें खंड का द्वितीय वाक्य है। इत्यादौ प्रत्यक्षेणैव स्वातन्त्र्योपदेशान्मुक्तस्य निरंकुशैश्वर्यं स्यादिति चेत्। शंका कर रहे हैं ननु से, सा स्वराट् भवति, स्वयं राजते, वो स्वराट हो जाता है, सम्राट हो जाता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वह संपूर्ण लोकों में स्वेच्छया विचरण करता है। इत्यादि औपनिषद वाक्यों में प्रत्यक्षतः जीव के स्वातंत्र का उपदेश दिया गया। सर्वे तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। कामचारा कामेन, कामचारः कामेन स्वेच्छया, चारः चरणम विचरणम, स्वेच्छया उसका विचरण होता है, उसे कोई रोकता नहीं है, रोक नहीं सकता है। तो इससे उसके स्वातंत्र का उपदेश दिया गया है प्रत्यक्ष ही श्रुति के द्वारा
इसलिए मुक्त का निरंकुश ऐश्वर्य है, उसका ऐश्वर्य परमात्मा के अधीन नहीं है। इति चेत कहते हैं न, ऐसी बात नहीं है। आधिकारिक मंडलस्थोक्ते जो अधिकारी महापुरुष हैं, उनके लोक में जो स्थित हैं, आधिकारिक जो लोक हैं उसमें जो स्थित हैं, उनके लिए यह बात कही गई है। देखिए, आधिकारिक माने अधिकारेषु नियुक्ताः आधिकारिकाः, जो अधिकार को लेकर नियुक्त किए गए हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव आदि हैं। अधिकारे नियुक्तानां हिरण्यगर्भादीनां लोकेषु स्थितान् भोगान् प्रतिमुक्तस्य कामचारत्वोक्तेः विमुक्तबन्धो मुक्तो ब्रह्म विभूतिभूतेषु हिरण्यगर्भादीनां विकारलोकेषु यथा संकल्पं विहरति इति तदर्थः। कहते सुनिए, आधिकारिक मंडलस्थोक्ते, आधिकारिक मंडलस्थोक्ते है। आधिकारिका के आधिकारिका, कौन आधिकारिक हैं? कहते अधिकारेषु नियुक्ताः हिरण्यगर्भादयः। अधिकार में, जैसे सृष्टि करने के अधिकार में कौन नियुक्त है? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी नियुक्त हैं। मंडलानि तेषां लोकाः, मंडल क्या है? उन लोगों के लोक। तस्थाः भोगाः, आधिकारिक मंडलस्थ जो भोग हैं, आधिकारिक जो ब्रह्मा इत्यादि हैं, सृष्टि आदि के अधिकार में नियुक्त हैं, उनके लोकों में स्थित जो भोग हैं, वे भोग जो मुक्त हैं, जो कर्मवश में नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी सुलभ हैं। वही बतला रहे हैं। अधिकारे नियुक्तानां हिरण्यगर्भादीनां लोकेषु स्थितान् भोगान् प्रति मुक्तस्य कामचारत्वोक्तेः। सृष्टि आदि अधिकारों में नियुक्त जो ब्रह्मा इत्यादि हैं, उनके लोकों में जो स्थित भोग पदार्थ हैं, उनके प्रति मुक्त की कामचारिता कही गई है, स्वेच्छया भोग कहा गया है। मुक्त बंधन से विनिर्मुक्त है और कर्म के द्वारा उसका ज्ञान भी प्रतिबद्ध नहीं है। तो जो भगवान की विभूति स्वरूप लोक हैं, भगवान तो संपूर्ण अनंतानंत जगत के स्वामी हैं, तो उन लोकों का जो अर्थात ब्रह्मादि के जो लोक हैं, ये कैसे लोक हैं? ये विकार लोक हैं, प्रकृति के कार्य हैं। इन लोकों में यथा संकल्पम विहरति इति तदर्थः, अपने संकल्प के अनुसार मुक्त पुरुष विचरण करता है। नहि तेन वाक्येन जगद्व्यापारोऽपि मुक्तस्यास्ति इति प्रतिपाद्यते। सा स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। इस वाक्य के द्वारा, इन पद कदम्बों के द्वारा मुक्त जगत का उत्पत्ति, पालन, प्रलय विषयक व्यापार भी कर सकता हो, ऐसी बात नहीं कही गई है। जो भगवान के द्वारा सृष्टि आदि कार्यों में नियुक्त है, सृष्टि कार्य में नियुक्त भगवान ब्रह्मा हैं, प्रलय काल में नियुक्त भगवान भव हैं, रुद्र हैं, उनके लोकों में स्थित संपूर्ण भोगों का वह अनुभव करता है। भगवान का अनुभव करेगा। भगवान चिद विशिष्ट हैं, इसलिए भगवान की विभूति भूत जो ब्रह्मादि के लोक हैं, उन लोकों में स्थित सुखों का भी वह अनुभव करेगा। यही इस वाक्य का तात्पर्य है। अब प्रश्न यह कर रहे हैं कि तर्हि संसारी वन्मुक्तस्यापि विकारांतर्वर्ती भोग भोक्तृत्वात् बद्धस्य यो मुक्तस्यापि भोग्यम्।
मुक्तस्यापि भोग्यम क्षयिष्णु नश्वरम च स्यादित्यत्राह। कहते हैं जब ब्रह्मा जी के लोक में स्थित भोग पदार्थों का अनुभव मुक्त जीव करता है तो संसारी लोगों के समान हो गया, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत संसार है। तो संसारी प्राणी के समान प्रकृति के विकार के अंदर आने वाले ब्रह्मादि आधिकारिक पुरुषों के लोकों के सुख का जब अनुभव करता है तो भोगों का भोक्तृत्व इसमें जब आया तो बद्ध प्राणी के समान, बद्ध जीव के समान मुक्त के भोग्य जो पदार्थ हैं वे भी क्षयिष्णु हो जाएंगे, कुछ काल तक रहेंगे, बाद में क्षय हो जाएगा उनका। नश्वरम च स्याद, मुक्त का भोग भी क्षयिष्णु और क्षयिष्णु अर्थात नश्वर हो जाएगा। ऐसी आशंका होने पर सूत्र प्रस्तुत हुआ भगवान बादरायण के द्वारा। विकारावर्ति च तथा ही स्थितिमाह, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 19वां सूत्र है। चकारः पूर्वोक्त हिरण्यगर्भादिलोक भोग समुच्चयार्थकः विकारावर्ति च। चकार से कहा गया है पूर्वोक्त जो हिरण्यगर्भादि के लोकों में स्थित भोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए, उनका भी ये समुच्चयार्थक चकार है। समुच्चयार्थक समुच्चय अर्थ में है। न केवलम आधिकारिक लोकस्थानेव भोगान अनुभवति मुक्तो, न केवलम आधिकारिक लोकस्थानेव भोगान अनुभवति मुक्तो अपितु विकारे जन्मादिके न वर्तते इति निरस्ताखिल विकारम निरवधिक कल्याण गुणसागरम परम ब्रह्म सब विभूतिकम अपि अनुभवति। कहते देखिए सूत्र में है विकारावर्ति च तथा ही स्थिति माह। विकारावर्ति, विकारावर्ति का अर्थ क्या है? विकारे जन्मादि के न वर्तते इति विकारावर्ति। विकारावर्ति का अर्थ क्या है? विकारे विकार भूते, कैसे? जन्म आदि यस्य तद जन्मादिकम, वस्तु को क्या कहेंगे? विकारावर्ति। जन्मादि युते, विकार भूत जो लोक हैं ब्रह्मादि के उनका जन्म आदि होता है, जन्म होता है, आदि से नाश भी होता है। इसलिए ऐसे विकार भूत ब्रह्मादि लोकों में ना वर्तते, जो विद्यमान नहीं है, जो सुख विद्यमान नहीं है, पर ब्रह्म रूप सुख। निरस्ताखिल विकारम, जिससे संपूर्ण विकार निकल चुके हैं। षड्भाव विकार हैं, जायते अस्ति विपरिणमते उपचीयते अपचीयते नश्यति, उत्पन्न होना, फिर विराजमान होना, फिर परिणाम होना, वर्धते, फिर उपचय होना, विकसित होना, और अपचय होना, संकुचित होना, और अंत में नष्ट हो जाना। षड्भाव विकार बतलाए गए हैं। तो ये षड्भाव विकार जिसमें नहीं है उसे विकारावर्ति कहते हैं। वह क्या है? कहते हैं निरवधिक कल्याण गुण सागरम परम ब्रह्म सब विभूतिकम। निरवधिक कल्याण आदि गुणों का सागर जो परब्रह्म परमात्मा है, अपनी विभूतियों के साथ चिदचिद विशिष्ट है ना भगवान। तो त्रिपाद विभूति से विशिष्ट जो भगवान हैं, एक पाद विभूति तो ये लोक हो गया, प्रकृति मंडल, इससे पार हो चुका है जीव, भगवत धाम पहुँच चुका है। तो निरवधिक कल्याण गुण सागर जो ब्रह्म परमात्मा हैं उनका अनुभव करता है। आपने कहा कि जब ब्रह्म लोकादि में स्थित भोग पदार्थों का अनुभव करता है, भाई सर्वेषु लोकेषु कामचारो भव, संपूर्ण लोकों में स्वच्छंद विचरण करता है, भोगों को भोगता है, तो ब्रह्मा जी का लोक है। मृत्यु लोक में आ गया, कुबेर आदित्य लोक में चला गया, वरुण लोक में, कुबेर लोक में चला गया। तो बद्ध जीव भी आदित्य लोक, कुबेर लोक, चंद्र लोक आदि लोकों में जाते हैं और ब्रह्म लोक तक पहुँचते हैं। तो बद्ध जीव के भोग जैसे क्षयिष्णु हैं उनका अंत होता है, ऐसे ही मुक्त पुरुषों के भोग का भी अंत होगा, वे नश्वर होंगे। तो बद्ध जीव
के भोग और मुक्त जीव के भोगों में क्या अंतर रह गया, इस शंका का समाधान किया। विकारावर्ति च तथा ही स्थितिमाह। विकार, षड्भाव विकार जिनमें नहीं है, ऐसे भोगों को क्या कहेंगे, विकारावर्ति भोग। वो भोग कैसा है, अनंतानंत वात्सल्य सौशील्य सौलभ्य आदि गुणों के सागर जो परब्रह्म परमात्मा हैं, विभूतियों के सहित उनका अनुभव जीव करता है। ये बद्ध जीव नहीं कर सकता है, ये मुक्त जीव ही कर सकते हैं, इसलिए वैलक्षण्य है। तथा ही मुक्तस्य परमात्मनि सर्वात्मके अनंत कल्याण गुणे अनुभवितृत्वेन स्थितिम आह श्रुति। कहते हैं मुक्त जो है, जो मुक्त पुरुष हैं, वे सर्वात्मक संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा भगवान हैं, अनंत कल्याण गुणगण निलय हैं, उनका अनुभव जीव करता है, मुक्त जीव उनका अनुभव करता है। ऐसी भगवती श्रुति, ऐसा भगवती श्रुति बतला रही हैं। यदा हे वै स एतस्मिन् दृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। रसो वै सः रसं हे वायं लब्ध्वा नन्दी भवति। रसं हे वायं लब्ध्वा नन्दी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का 7वां वाक्य है। कहते हैं जब यह जीव अदृश्य चक्षुरादि इंद्रियों से अदृश्य, जिनका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, जिनका कोई दूसरा आत्मा नहीं है, स्वयं जो सबकी आत्मा है, जिनका कोई आधार नहीं है, जो स्वयं सबके आधार हैं, उनमें जब जीव प्रतिष्ठित होता है तो अथसो अभयम गतो होति, तब वह अभय को प्राप्त होता है। अभय क्या चीज़ है, कोयम अभय पदार्थ। अभय पदार्थ क्या है, तो कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ब्रह्मानंद को जानने वाला प्राणी कहीं भी भयभीत नहीं होता है। तो अभय क्या है, भगवान के आनंद का अनुभव करना, भगवत स्वरूप आनंद का अनुभव करना। रसो वैसः, भगवान को आनंद स्वरूप बतलाया गया है। रसम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। रसस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके ही यह जीव आनंदी होते, आनंदवान होता है। कहते इससे निकला क्या, कहते अयम अभिसंधि, यहाँ ये निर्गलितार्थ है। क्या, अस्य चिदचिन्मिश्रस्य जगतः परमात्म विभूतित्वात् सर्वाधारे परम पुरुषे एव जगत स्थिति। कहते हैं चिदचिन मिश्रित जो जगत है, चित माने जीव और अचित माने प्रकृति, इन दोनों का मिश्रण ही तो जीव है। जीव और प्रकृति ही तो मिलते हैं जगत में। परमात्मा विभूति है ये, अनंतानंद ब्रह्मांड क्या है, भगवान की विभूति है। सर्वाधार हैं भगवान, परम पुरुष हैं, उन्हीं में यह जगत स्थित है। सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। छान्दोग्योपनिषद 6ठे अध्याय के 8वें खंड का 4था वाक्य है। सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः, हे सौम्य, ये जो प्रजा हैं, ये जो उत्पन्न होने वाले जितने प्राणी हैं, सन्मूलाः, सत ही इसका मूल है। सत माने परमात्मा। सदायतनाः, सत ही इनका आयतन है। सत प्रतिष्ठाः, सत में ही ये सब प्रतिष्ठित हैं। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनान्येति कश्चन। काठकोपनिषद 2 अध्याय के 5वें खंड का 8वां वाक्य है। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, उस परब्रह्म परमात्मा में ही संपूर्ण लोक आश्रित हैं। तदुनान्येति कश्चन, उस परमात्मा का अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता है। इत्यादि श्रुतेः एवं च मुक्तस्यापि ब्रह्मनिष्ठत्वात्। इन श्रुतियों के द्वारा
बतलाया गया संपूर्ण जगत परमात्मा में प्रतिष्ठित है और जितने लोक हैं सब परमात्मा में स्थित हैं। परमात्मा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, परमात्मा के बिना कोई स्थित हो ऐसी बात नहीं है। मुक्त पुरुष भी किसमें है? परमात्मा में ही स्थित हैं। इसलिए सविभूतिकम ब्रह्मानुभवन आधिकारिक लोक भोगानप्यनुभवति मुक्तः। इसलिए विभूति के सहित परमात्मा का अनुभव करते हैं। संपूर्ण लोक परमात्मा में स्थित हैं, संपूर्ण जीव परमात्मा में स्थित हैं। इस प्रकार अनंतानंत ऐश्वर्य वाले परमात्मा का यह अनुभव करता है। सविभूतिकम विभूति के सहित भगवान का अनुभव करता है, क्योंकि यही भगवान का स्वरूप है। भगवान सदा चिदचिद विशिष्ट ही रहते हैं, चाहे कारणावस्था हो चाहे कार्यावस्था हो। इस प्रकार जब विभूतियों के सहित परमात्मा विराजमान है, संपूर्ण विभूतियों के सहित परमात्मा का अनुभव करता है, तो विभूतियों में ब्रह्मलोक रुद्रलोक सभी लोकों के भोगों का भी अनुभव करता है। तो मुक्त पुरुषों का भोग चूँकि लौकिक भोग ही नहीं है, अपितु परमात्मा जो हैं सविभूतिक पर ब्रह्म परमात्मा जो हैं उनका भोग करता है, परमात्मा रूपी आनंद का अनुभव करता है। इसलिए बद्ध जीवों के समान मुक्त जीवों का भोग आप नहीं कह सकते हैं। तदेव सा स्वराड भवति इत्यादि श्रुत्याभिधीयते न तो सृष्ट्यादि कर्तृत्वम्। इसीलिए वह मुक्त पुरुष स्वराट कब होता है? जब विभूति से युक्त परब्रह्म परमात्मा जो आनंदमय है उनका अनुभव करता है, तो महाराज वह स्वराट होता है। और सा स्वराट भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। इस छांदोग्य श्रुति के द्वारा यही बात बतलाई गई है। ये बतलाया दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 20वां सूत्र है। कहते हैं जगत सृष्टि नियम अनादि रूपो व्यापारस्तु परमात्मन एव इति दर्शयतश्चैवं श्रुति स्मृति। दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने, प्रत्यक्ष से श्रुति को बतलाया गया। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रहती है, इसी प्रकार भगवान वेद को अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। प्रमाणम परमम श्रुति, भगवान वेद परम प्रमाण हैं। अनुमान से बताया गया स्मृतियों को। स्मृतियों को श्रुति प्रमाण की अपेक्षा रहती है। स्मृतियों का प्रामाण्य स्वरूपता नहीं है, स्मृतियों का प्रामाण्य श्रुति सापेक्ष है। श्रुति से विरुद्ध होने पर स्मृतियों का प्रामाण्य बाधित हो जाता है। ये पूर्व मीमांसा की बात है। इसलिए जब यज्ञ करते हैं तो गूलर के खंभे का पीठ से स्पर्श करके गान करना होता है, सामगान। और उसके लिए श्रुति वाक्य आया औदुम्बरीं स्पृष्टोदगायेत। गूलर के खंभे का पीठ से स्पर्श हो, इस प्रकार सामगान करे। अब बोधायन स्मृति आई। बोधायन स्मृति का एक वाक्य है औदुम्बरी सर्वावेष्टयितव्या। पूरे गूलर के खंभे को लपेट देना चाहिए। अब बोधायन स्मृति जो है वो श्रुति से विरुद्ध जा रही है, क्योंकि यदि वस्त्र से संपूर्ण खंभे को लपेट दिया जाएगा तो पीठ से खंभे का स्पर्श नहीं होगा। तो सामगान करने पर चूंकि पीठ से खंभे का स्पर्श नहीं होगा, तो औदुम्बरीम स्पृष्टोदगायेत, गूलर के खंभे का स्पर्श करते हुए सामगान करना चाहिए। श्रुति विरुद्ध हो जाएगी। तो इस श्रुति के विरुद्ध सर्वावेष्टन परक जो बोधायन स्मृति है वह अप्रामाणिक मानी गई। तो कहते हैं कि अनुमान, जैसे अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण मूलक है, इसी प्रकार स्मृतियाँ श्रुति मूलक हैं, तभी वो प्रमाण होती हैं। भगवान आनंद भाष्यकार कह रहे हैं जगत की सृष्टि, जगत का पालन, जगत का प्रलय
जीवों को नियमन करना, जीवों का नियमन करना। जितने भी जगत के व्यापार हैं वे परमात्मा के ही हैं। दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने, इसी बात को प्रत्यक्ष अर्थात श्रुति और अनुमान अर्थात स्मृति वचन दिखला रहे हैं। स विश्वकृत विश्वविद आत्मयोनिः, श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय का 16वां वाक्य है। स विश्वकृत विश्वविद आत्मयोनिः, सा विश्वकृत, वे भगवान ही विश्व के कर्ता हैं। विश्वविद, संपूर्ण जगत को जानते हैं। आत्मयोनिः, स्वयं भगवान सबके कारण हैं। स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत, उन्होंने तप, संकल्प रूपी तप करके संपूर्ण जगत की रचना की। यदिदं किंच, जो यह सब कुछ दिखाई पड़ता है या जो नहीं दिखाई पड़ता वो सब। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीय उपनिषद है 2 अध्याय का 6वां वाक्य। तत्सृष्ट्वा, वस्तुओं की रचना की और उनमें प्रवेश किए। एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानाम संभेदाय, बृहदारण्यकोपनिषद 4th अध्याय के 4th ब्राह्मण का 22वां वाक्य है। एष सर्वेश्वर, यही परमात्मा जो भगवान श्री हरि हैं सर्वेश्वर हैं। एष भूताधिपति, ये भूतों के स्वामी हैं। एष भूतपाल, यही संपूर्ण जीवों के रक्षक हैं। एष सेतु, यही भगवान संपूर्ण प्राणियों को अपनी प्राप्ति कराने में स्वयं कारण हैं। विधरण, सबको धारण करने वाले हैं, जिससे संपूर्ण लोक आपस में मिल न जाएं, छिन्न भिन्न न हो जाएं, अपनी स्थिति न खो बैठें। और क्या बतलाया गया? एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 8वें ब्राह्मण का 9वां वाक्य है। हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इसी अक्षर अविनाशी परमात्मा के शासन में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं और यही इनको धारण करता है। या ईशेस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय, श्वेताश्वतरोपनिषद के 6 अध्याय का 17वां मंत्र। या ईशे अस्य जगतः, जो इस जगत का नियमन करता है, जगत के प्रति जिसका स्वामित्व है। नित्यमेव नान्यो हेतु, जगत का दूसरा कोई हेतु नहीं है, जगत का कोई ऐसा कारण नहीं है जो इसका, परमात्मा से अतिरिक्त जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है जो इसका नियमन करे। भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धवति पंचमः, काठकोपनिषद के 2 अध्याय के 6 खंड का 3रा वाक्य। भयादस्य अग्निस्तपति, इन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा से भयभीत हो करके अग्निदेव सबको तप्त करते हैं, अर्थात अग्निदेव सबको जलाते हैं। अग्निदेव में जो दाहकता शक्ति है वह परमात्मा के अधीन है। परमात्मा के नियंत्रण में रह करके ही अग्निदेव उनके भय से अपना सब कार्य करते हैं। भयात् तपति सूर्य, भगवान सूर्य इन परमात्मा के भय से ही तपते हैं, लोक को प्रकाशित करते हैं। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, इन परमात्मा देव के ही भय से देवराज इंद्र, वायु देवता और मृत्युर्धावति पंचमः, 5वें जो मृत्यु देवता हैं वो भी सबको यमलोक या स्वर्ग भेजते हैं। तो पहले तो अग्नि का नाम लिया कि इनके भय से अग्नि तपते हैं, इनके भय से सूर्य तपते हैं, इनके भय से इंद्र अपना कार्य करते हैं, इनके भय से वायु प्रवाहमान होती है और इनके भय से मृत्यु भी अपना कार्य करती है। 5 इत्यादि का श्रुति, ये श्रुति है कि सब लोग परमात्मा के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। तथा स्मृतिरपि, और इसी बात को स्मृतियाँ इसी प्रकार कह रही हैं। क्या? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भगवद गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभवः,
मैं ही सबका उत्पत्ति स्थान हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब लोग अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जो भगवती श्रुति कह रहे हैं उसी बात का कथन भगवती स्मृति भी कर रही हैं। विष्टभ्याहमिदं कृष्ण में कौंसेन स्थितो जगत। भगवान मधुसूदन कह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके मैं ही एक अंश से स्थित हूँ। अर्थात जब मैं ही स्थित हूँ तो इसकी स्थिति प्रवृत्ति सब मेरे अधीन है, ये बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। तस्मान् मुक्तश्चैश्वर्यं जगद्व्यापारवर्जमिति। इसलिए मुक्त का ऐश्वर्य निरंकुश नहीं है। जगत विषय का उत्पत्ति, पालन और प्रलय, इन तीनों व्यापारों को छोड़ करके ही मुक्त का ऐश्वर्य है। वह परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव करता है, संपूर्ण लोकों में विचरण करता है, वहाँ के लोकों का अनुभव करता है, भोग पदार्थों का अनुभव करता है। मुक्त जीव और बद्ध जीव के भोग समान है, क्षयिष्णु है, जो बात कही गई वह नहीं है, क्योंकि बद्ध जीव परमात्मा रस का अनुभव नहीं कर सकता है और मुक्त जीव आनंद स्वरूप भगवद रस का अनुभव करता है। इसलिए बद्ध और जीव के भोग में भेद है। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।